ओके, वेलकम आदित्य। चलिए, ये जो है एक मेरे पास एलन का मॉड्यूल था। ये लगभग 2019 और 2020 का सेशन का एक मेरे पास पीडीएफ था, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है आदित्य? हाँ, यहाँ थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एक बार इसको पढ़ना है आपको। वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये जो फेमस फार्मूला है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिए थे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल करके है। थोड़ा नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ना। और सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट, ठीक है, हु मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू द एडवांस ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में वैसे तो हम लोग अभी मैथ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में हमको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है। मैक्सिमम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होता है। वो मैथमेटिक्स हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा। जैसे फिजिक्स में हम लोगों को कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अब ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार लॉगरिदमिक, हाँ, लॉग दो किस्म का होता है। एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, नहीं, एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है कॉमन लॉग। जिसका बेस 10 हो, लॉग टू द बेस 10, उसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं। एंड लॉग टू द बेस ई, इसको हम लोग नेचुरल लॉग अथवा एल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आएगा, ये सब बात आएगा। लोगारिथमिक फंक्शंस, लोगारिथमिक फंक्शंस का भी फॉर्मूला हम लोग को देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे कैलकुलस। कैलकुलस, और कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, स्क्रीन विजिबल है आदित्य? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन को टू फाइंड इंटीग्रल भी बोलते हैं। ये सब चीज का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। अब जैसे देखिए, शुरू से ही हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है एलन का मॉड्यूल में, बहुत बढ़िया। मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स का सपोर्टिंग टूल है मैथमेटिक्स। अगर मैथ ना हो तो फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। फिजिक्स का कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इसमें मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम भूमिका है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स। हम लोग को थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज अगर है तो इस ये नॉलेज यूज करके हम लोग फिजिक्स का प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, कैलकुलस में दो भाग आ जाता है, दो पार्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बारे में ज्यादा नहीं, एकदम सरफेसली बेसिक बात करेंगे। अब वैसे तो जितना चैप्टर यहाँ पे दिया गया है ये अपने में ही एक बहुत वास्ट चैप्टर है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हम लोग इसमें देखेंगे। अब जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में आ गया एंगल। अब एंगल को कैसे मेजर करें, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। ये ओ एक्स एक्सिस से ये लाइन जो ओपी है एक एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंड दैट एंगल इज थीटा। दिख रहा है स्क्रीन पे आदित्य? एंगल है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर अ रिवॉल्विंग लाइन ओपी। एक लाइन, रिवॉल्विंग लाइन ओपी है, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। इट मीन्स एंगल इज चेंजिंग, यस और नॉट आदित्य? एंगल इज चेंजिंग, एक रिवॉल्विंग लाइन है। सपोज दैट इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइन कैसे रिवॉल्व हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स, मानिए ये घड़ी हो गया आपका, यहाँ पे 12 बजा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब ये घड़ी के डायरेक्शन में अगर आप घूमेंगे, इस डायरेक्शन में अगर आप घूमेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर आप घूमेंगे, इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके अपोजिट अगर घूमेंगे आप लाइक दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पे लाइन जो रिवॉल्व हो रहा है वो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आदित्य, ओके, डोंट मेक हरी, ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे जितना भी इसका न्यूमेरिकल वगैरह है वो हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। और ओ एक्स पोजिशन से कितना एंगल बनाया है, थीटा। एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, कोई भी लाइन कितना घुमा, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स घुमा कितना। अगर मान लीजिए ओपी यहाँ आ जाए, कहीं यहाँ आ जाए, तो ये पहले के मुकाबला ये सेकंड केस जो है इसमें थीटा ज्यादा है कि नहीं है, बताइए तो। यस, सो कितना घुमा, अगर लाइन ज्यादा रोटेट होता है, अगर लाइन कोई भी एक रिफरेंस, अब ओ एक्स जो है ये एक रिफरेंस लाइन हो गया पहले, इसके बाद हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस लाइन का मीनिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में आप लाइन को देख रहे हैं। ओ एक्स को कांस्टेंट रखिए, ओ एक्स मूव नहीं होगा, और लाइन ओपी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मूव कर रहा है। सो कितना मूव हुआ, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, उसी को क्या बोलेंगे तो एंगल बोलेंगे। दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल बनाया। मान लीजिए ना इनिशियली ये लाइन ओपी जो था ये ओ एक्स में ही ऐसे कोइंसाइड होकर के था। मान लीजिए ना कि इनिशियली लाइन ओपी इज गेटिंग कोइंसाइड ओवर लाइन ओ एक्स and slowly it gets start moving in anti-clockwise manner, ACW, anti-clockwise manner, and the angle it subtended, the amount of revolution it performed, that is called angle. So यहाँ पे एंगल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, एंगल आप POX भी लिख सकते हैं, आप XOP भी लिख सकते हैं। सो एंगल कितना हो गया, थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है, बताइए। सो ये इस तरह हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं, एंगल हो गया। अब एंगल और पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस बोल करके होता है, और सो एंगल को हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, अब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका एक एक्सिस हो गया। लेट मी शो यू, 1 सेकेंड। मान लीजिए ये आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें कोई लाइन ओपी, ये लाइन ओ और पी है, इसका एंगल अगर हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। और ये लाइन का एंगल तो हम लोग इधर से भी मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं आदित्य, बताइए तो। इधर से भी मेजर करेंगे, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होगा वो हो जाएगा निगेटिव। दिस एंगल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही बात यहाँ पे लिखा है। अगर पॉजिटिव एंगल को किस समय पॉजिटिव ले, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमा है तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये आप लोग छोटे छोटे क्लास में 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। हैव यू रिमेंबर्ड? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड में हम लोग 2 ठो डैश यूज करते हैं, सेकेंड में हम लोग 2 ठो डैश यूज करते हैं, मिनट में हम लोग सिंगल डैश यूज करते हैं। क्लियर है आदित्य? चलिए, और यहाँ पे एक बात, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अगर रेडियन में बोला जाए तो π/2 रेडियन। बेसिक बातें हैं। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर रेडियन में बोला जाए तो π/2 रेडियन। ये सब पॉइंट नोट डाउन करते जाइए आदित्य। सो रेडियन में अगर बोले तो π/2 रेडियन, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, रेडियन में बोले तो π/2 रेडियन। सो अब 1 रेडियन एंगल को समझना है तो मान लीजिए ये फिगर पे अभी कंसंट्रेट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर है और ये आर्क है, आर्क, ये जो है ये कर्व्ड लाइन जो है ये आर्क है, आर्क। मान लीजिए आर्क का लेंथ जो है वो इक्वल्स टू रेडियस है, लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू रेडियस। मान लीजिए कोई ये सर्कल का भाग होगा, ऐसे समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए ये सर्कल का कोई भाग है, सर्कल के भाग में से छोटा सा पार्ट हमने कट करके देख रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग
इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भाग जो है, ये भाग जो है, ये भाग जो है, दिस इज लेंथ, इसका लेंथ जो है, आर्क लेंथ जो है, मान लीजिए वो रेडियस का बराबर है, इक्वल्स टू रेडियस। और ये जो सर्कल, इमेजिनरी सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, इसका रेडियस भी आर है। अगर ऐसा सिनेरियो है, अगर ऐसा सिचुएशन है, सो इस समय जो एंगल सेंटर में सबटेंड होगा, दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल्स टू 1 रेडियन। सो 1 रेडियन एंगल कब बनेगा किसी भी सेंटर, अथवा बोल लीजिए ना आर्क, 1 आर्क में जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर में, 1 रेडियन कब बनेगा? जब वो आर्क जिस सर्कल का पार्ट है, अब जैसे देख लीजिए ये आर्क जो मैंने बनाया है, ये जो डॉटेड सर्कल है, इसका पार्ट है कि नहीं, ये बताइए तो आदित्य। इसी का तो भाग है ना इतना। हम लोग यहाँ पर भी काट लेते, ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे भी काट, मान लीजिए इतना पार्ट हो गया, अगर आर हो गया, इतना लेंथ भी आर हो गया, और इसका रेडियस तो आर है, तो इस केस में भी जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। क्लियर आदित्य? आर्क लेंथ भी, आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों बराबर होना चाहिए। इस सिनेरियो में, इस केस में जो एंगल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। उसी सर्कल का आर्क सबटेंड करेगा एंगल, सबटेंड मीन्स बनाएगा, जिस सर्कल का रेडियस दिया गया है, उसी सर्कल का आर्क सेंटर में जितना एंगल बनाएगा, और कंडीशन क्या है, आर्क का लेंथ शुड बी इक्वल्स टू द रेडियस, उस समय में जो एंगल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर? और यहाँ पे एक कन्वर्जन फैक्टर है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई, इसको याद कर लेना है बाबू। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। अगर रेडियन को डिग्री में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, दिस अप्रॉक्स 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स 57.3 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? हो, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद कर लेना है। अगर आपको क्या बोले, 180 बटे पाई एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा ना, ये सेंटीग्रेड, डेसिमल, ये सेंटीग्रेड, और उसके बाद रेडियन सिस्टम, डिग्री सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 9-10 में आप पढ़े होंगे। हैव यू रिमेम्बर्ड? हाँ, वहां से आ रहा है ये सब बातें। सो अभी के लिए इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा बहुत आएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जस्ट लर्न इट। 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 बाई पाई, ये रिलेशन को याद करना है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन, डिग्री में दिया है, उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाई 180। अब जैसे मान लीजिए आपको 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री कोई एंगल दिया है, इसको बोला रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको बोला रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे बताइए? 20 इंटू पाई बाई 180, इसको सॉल्व कीजिए, जितना आएगा उतना रेडियन। ठीक है? सो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जस्ट अपोजिट, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। ठीक है? 180 बाई पाई। जैसे हमको पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमको पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पाई बाई 2 लिखेंगे एज इट इज, जो एंगल रेडियन में दिया गया है उसको लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे बताइए? 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ये बात तो आपको मालूम है कि नहीं बताइए? पाई बाई 2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? आई थिंक यू नो दिस। यस। सो इस छोटा छोटा बात को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। कभी कभी एंगल को कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम में आएगा, सो यू शुड नोट दिस पॉइंट। सो डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय इट 180 अपन पाई। सो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस दिया गया है, देखिए इलस्ट्रेशंस नंबर 1 यहाँ पे देखिए तो क्या बोल रहा है?
और सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई, एक सर्कुलर आर्क है, इसका लेंथ दिया आपको पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं, जस्ट देखिए, क्वेश्चन तो रहेगा ही, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन देखिए किया कैसा गया है, हाउ टू सॉल्व such types of problems. So a circular arc is of length pi centimeter and find the angle subtended by it at the center in radian and degree. एंगल आपको रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना है। तो देखिए कैसे, बहुत सिंपल, ये जो एंगल है थीटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है, आर्क बाय रेडियस, है कि नहीं। ये एंगल जो है इतना हो गया आर्क और ये पार्ट हो गया रेडियस, ये पार्ट हो गया रेडियस, आर्क बाय रेडियस। सो आर्क को यहां से एस से सिंबलाइज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो एस बाय आर हो गया, आर्क दिया है पाई सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। सो पाई बाय 6 रेडियन आया, रेडियन, पाई बाय 6 क्या आया, रेडियन आया। अब पाई बाय 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। देखिए पाई बाय 6, यो थीटा वाला जो फॉर्मूला है, ये थीटा जो एंगल देगा इसका वैल्यू आएगा रेडियन में ऑलवेज, थीटा जो एंगल देगा उसका वैल्यू आएगा रेडियन में, तो वैल्यू आ गया पाई बाय 6 रेडियन। अब इसको क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 180 बाय पाई, है कि नहीं। ये पाई बाय 6 रेडियन जो है, इसको 180 बाय पाई से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू चला जाएगा डिग्री में, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 से 180 कितना टाइम्स जाएगा, 30 टाइम्स, सो 30 डिग्री। सो ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ आदित्य, हेलो। हाँ, सिंपल प्रॉब्लम है एकदम, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे यू शुड नोट दैट, यहाँ पे नोट बोल करके क्या समझना है, ये थीटा जो फॉर्मूला है ना, आर्क बाय रेडियस, ये थीटा का जो फॉर्मूला है आर्क बाय रेडियस, इस फॉर्मूले में ये थीटा जो है, क्या बोले, हाँ, आर्क को पाई नहीं बोलना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि आर्क का लेंथ पाई सेंटीमीटर है बोल करके, और कुछ भी दे सकता है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भी देगा, ठीक है। यहाँ पे आर्क का लेंथ पाई सेंटीमीटर बोल करके दिया है, और ये आर्क का जो रेडियस है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, थीटा इज पाई बाय 6। सो पाई बाय 6 रेडियन में हुआ, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपन पाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक क्लॉक है, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल मेक्स। जब ये सिनेरियो होगा, जब घड़ी में 4 बजेगा, उस समय मिनट और आवर के नीडल में कितना एंगल बनेगा, उस समय मिनट और आवर के नीडल में कितना एंगल बनेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं इसको, ये एंगल को डिवाइड कीजिए, तो देखिए, तो इसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये टोटल 180 हो गया, ये भी 180, ये भी 180 हो गया। अब 180 का इस यहाँ पे 6 डिवीजन कीजिए, 6 डिवीजन, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन। तो सो प्रत्येक डिवीजन का एंगल कितना आएगा बताइए, तो 180 का 6 डिवीजन कीजिए, 180 डिवाइड बाय 6, 30 डिग्री आएगा, बताइए। प्रत्येक डिवीजन, ये जो डिवीजन किए हैं, ये जो ऐसे मान लीजिए, ये घड़ी हो गया आपका, ये घड़ी हो गया, यहाँ पे 12 बज रहा है, और ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और इधर 6 हो गया, और ऐसे ये जो लाइन स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। अब घड़ी में तो 4 बज रहा है, तो आवर का सुई जो होगा, आवर का सुई होगा 4 पे, है कि नहीं, और मिनट का सुई होगा 12 पे। सो यहाँ पे आप एंगल नाप सकते हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3, 4, ये एंगल जो देख रहे हैं आप, छोटा छोटा एंगल, ये डिवीजन में जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये एंगल, ये प्रत्येक एंगल कितना होगा बताइए, तो 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे काउंट कीजिए कितना 30 डिग्री है,
एक ठो, दो ठो, तीन ठो और चार ठो, तो 34 जा, बताइए, 120 डिग्री। सो यस, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड होगा। ठीक है, समझे क्वेश्चन, समझे? अब 120 डिग्री को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 120 डिग्री अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? रेडियन में पाई बाई 180, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का नियम यहाँ पे था ना, देखिए तो, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है सो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कीजिए, 60 से काटिए, 60 टू जा 120, 63 जा 180, दैट इज 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर हुआ? दैट इज 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसका आंसर हम इधर साइड में कर रहे हैं आदित्य, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ, चलिए, इसी तरह आप एंगल को किसी में रखिए, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें दिक्कत सी बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो आप सबको मालूम है। साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल हो गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। ये सब आपको मालूम है। अब इसी का रेसिप्रोकल आप उल्टा कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होगा? हमेशा 1 होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन में चलता है ये सब। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होगा? 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये सब फॉर्मूला दिमाग में आपको रखना है। यही सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। अब थ्योरी पार्ट है तो अब आपको तो मालूम ही होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, दिस इज एंगल ए बी सी, एंड मान लीजिए ये एंगल आपका हो गया थीटा। सो थीटा जो मानेंगे आप, दो एंगल 90 डिग्री को छोड़ करके दो रिमेनिंग एंगल में से आप किसी को थीटा मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंगल ए सी बी को अगर थीटा मानू, स्क्रीन पे विजिबल है आदित्य? हाँ, अगर मैं एंगल ए सी बी को थीटा मानू, सो थीटा का अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा होगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस, और रिमेनिंग साइड जो होगा वो हमेशा होगा बेस। ठीक है? सो इसी तरह ये सब तो, इसमें तो कंफ्यूजन है ना आदित्य? कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ, वही सब बातें। सो यही भी यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा भी दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, वही बात लिखा है। अब इसी तरह आप इसको उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे ये रिलेशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, साइन इक्वल्स टू पी बाय एच है तो सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? तो कॉस का अपोजिट, दैट इज, यस, दैट इज हाइपोटेन्यूस बाय एच बाई बी, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सब ये सब छोटा मोटा बात है, आपको आता है सब चीज। चलिए, और यहीं पे यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। सो कॉट थीटा इज 1 अपन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स 1 अपन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 अपन साइन थीटा। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी यूज होता है, हमेशा ये आइडेंटिटी दिमाग में रखिए, बेसिक बेसिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है। अब यहीं से फॉर्मूला आप बना सकते हैं,
जैसे अब यहाँ से आप ये मेन फार्मूला हो गया, इसी से आप और भी सेकेंडरी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा अगर चाहिए कहीं पे लगाना है अथवा किसी भी न्यूमेरिकल में, सो इस तरह से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को इस बगल लेकर के आओ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से आप इसको फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। समझे आदित्य? ये फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत? ये सब बेसिक फार्मूला है, नोट करते चलिए। अब जो है यहाँ पे आएगा, आपको ये वैल्यू आपको याद रखना है, कभी भी इसका वैल्यू आपको यूज करना पड़ जाएगा। सो बेटर अगर याद है तो अच्छा रहेगा। हम थोड़ा ट्रिक भी बता देते हैं। अब देखिए sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ठीक है, अब जिस रेंज में आप आए हैं उसी रेंज में इसको बढ़ाते जाइए। देखिए 0 से 30 कितना का गैप है? 30 का गैप है। 30 से 45 कितना का गैप है? 30 से 45 गैप कितना का है? 15 डिग्री का गैप है। 45 से 60 कितना का गैप है? 15 का गैप है। और 60 से 90 कितना का गैप है? 30। और ये तो सबको मालूम है, 0 30 45 60 90, यहां तक तो सबको मालूम रहता है कि नहीं? यहां तक तो सबका मालूम रहता है। अब उसी तरह उसी रेशियो में इधर बढ़ाइए। 90 है तो 90 में कितना ऐड कीजिए? 30 ऐड कीजिए। ये 0 से 30 के बीच में 30 डिग्री का गैप है ना, फिर 30 ऐड कीजिए, आ जाएगा 120। 120 में 15 ऐड कीजिए, आ जाएगा 135। 135 में अगेन 50 ऐड कीजिए, आ जाएगा 150। 150 में फिर से 30 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 180। सो कौन कौन एंगल में हमको वैल्यू याद करना है, ये तो आप सिंपली याद हो जाएगा नहीं आदित्य? हाँ, कितना से अभी ये रेशियो याद कीजिए ना, शुरू में 30 से बढ़ेगा, उसके बाद 15 15 फिर 30, उसी तरह 180 तक जाना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए अब इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। 90 तक तो सबको वैल्यू मालूम है, साइन 91 तो सबको मालूम है, लेकिन साइन अगर 120 बोल दे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। सो 120 देखिए तो जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वैल्यू। 3/√2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद 1/√2, यहाँ पे देखिए 1/√2 आ गया। उसके बाद 1/2 तो देखिए 1/2 आ गया। उसके बाद 0 तो देखिए 0 आ गया। सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है कि नहीं आदित्य? हाँ, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह अगर साइन मान लीजिए आपको 90 तक याद हो गया, साइन का पूरा वैल्यू किस डिग्री में कितना वैल्यू होता है। अब इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कॉस का आ जाएगा। देखिए अपोजिट, इसको जस्ट अपोजिट किए हैं, इधर देखिए कैसे अपोजिट किए, इधर देखिए साइन 90 1 है, ये 1 उठा करके यहाँ पे लेकर के आ गया। देखिए कॉस 0 यहाँ पे 1 होगा, जस्ट अपोजिट, इधर से चलते चलिए, इधर से चलते चलिए। सो कॉस 0 1 हो गया, कॉस 30 √3/2 होगा, कॉस 45 1/√2 होगा। अपोजिट ऑर्डर में चलते जाइए, आपको वैल्यू मिलते जाएगा। कॉस 60 1/2 होगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। ये भी ट्रिक लगा आदित्य आपको? एक दो बार अगर प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे ना तो सो याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, पहले आप 10 निकाल लीजिए ना, उसको कॉट वाला हम आपको अभी बताएंगे। पहले 10 निकाल लीजिए। अब टेन थीटा का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये तो मालूम है ना आपको। अब देख लीजिए 10 30 का वैल्यू निकालिए, पहले 10 30 का वैल्यू निकालिए। 10 30 डिग्री तो ऊपर लिख दीजिए साइन 30 डिग्री, नीचे लिख दीजिए कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 टाइम्स 2/√3, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। देखिए यहाँ पे 1/√3 है कि नहीं है। इस तरह आप डिवाइड करके भी ला सकते हैं,
और इसको जस्ट आप याद भी कर सकते हैं, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटिव, 4 चोटी 5 चोटी 3 बार 4 बार इसको बोलिए और याद करके प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है। और इधर से 120 से जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो कैसे याद करना है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। यहाँ देखिए, अब साइन में तो उसी तरह अपोजिट हो गया। यहाँ पे √3/2 था तो यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 तो यहाँ भी 1/√2, यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2, यहाँ 0 तो 0, सेम वैल्यू रिपीट हो गया। लेकिन कॉस के केस में क्या होगा, माइनस साइन के साथ रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है तो इधर होगा -1/2, देख रहे हैं आदित्य, यहाँ 1/√2 है तो इधर हो जाएगा -1/√2, माइनस के साथ में वैल्यू रिपीट होगा। इधर है √3/2, इधर हो जाएगा -√3/2, इधर है 1 तो इधर हो जाएगा -1। और 10 में भी क्या है, माइनस के साथ में वैल्यू रिपीट होगा। इधर देखिए √3 तो इधर -√3, यहाँ तो 1 तो यहाँ -1, इधर 1/√3 तो इधर -1/√3, यहाँ 0 तो 0 ही हो गया। 90 को छोड़ के बाद बाकी का वैल्यू को रिपीट कर देना है। साइन में सेम, अगर साइन का देख रहे हैं तो इसमें आपको साइन चेंज करना नहीं है, लेकिन कॉस और टेन में आपको साइन चेंज करना है। सो साइन कॉस टेन का 180 तक आप वैल्यू निकाल लेंगे आदित्य। यस, ओके, थैंक यू। सो यहाँ तक आपको वैल्यू, अगर आपने, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं देगा एग्जाम में, सो अगर कैलकुलेटर नहीं देगा तो प्रॉब्लम होगा। सो ये वैल्यू आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। 90 तक तो सबको आता है, इतना भाग आपको मैंने ट्रिक बता दिया। 90 के बाद 30 डिग्री का राइज लेंगे, उसके बाद 15 डिग्री, उसके बाद 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री। 90 में 30 जोड़िए 120, 120 में 15 जोड़िए 135, 135 में 15 जोड़िए 150, 150 में फिर से 30 जोड़िए, दैट इज 180। इस तरह एंगल आपको लाना है, याद हो जाएगा। अब साइन कॉस टेन तो खत्म हो गया। अब कॉसेक, COSEC, किसी ने बोल दिया कॉसेक 30 डिग्री बताओ कितना होगा। अब कॉसेक 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। बताइए तो आदित्य, ये तो रेसिप्रोकल है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सो कॉसेक 30 इक्वल्स टू 1/sin 30, tan 30 इक्वल्स टू, इस तरह तो लिख सकते हैं ना, बताइए, सिंपल बातें हैं। tan 30 इक्वल्स टू 1/cot 30। बताइए आदित्य, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप cosec 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, sin 30 जो होता है, sin 30 होता है 1/2। सो cosec 30 होगा COSEC, ये cosec 30 डिग्री जो है, sin 30 इक्वल्स टू 1/2। सो 1/1/2, इसको ऊपर लेकर के जाइए, दैट इज 1 इंटू 2/1, दैट इज 2। सो cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cosec 0 0 होगा, sin 0 0 होता है, इसीलिए cosec 0 भी 0 होगा। ठीक है। ठीक है, इस तरह आपको याद करना है। लेकिन cot 90 कितना होगा, यहाँ पे देखिए तो tan 90 है इन्फिनेटिव, तो cot 90 कितना होगा। cot 90 को हम लिख सकते हैं 1/tan 90, इधर हम नीचे लिख रहे हैं, देखिए cot 90 को हम लिख सकते हैं 1/tan 90, और tan 90 कितना होता है इन्फिनेटिव, और 1/इन्फिनेटिव कितना होगा 0। सो cot 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है आदित्य, यस, ये सब बेसिक बातें हैं, आपको थोड़ा अगर अच्छा से पता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक तो ये क्वाड्रेंट का रूल समझ लीजिए, कास्ट रूल भी हम इसको बोल सकते हैं, CAST, कास्ट रूल। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी, जैसे एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम आपको बुझना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये बात यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दो का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और सब निगेटिव आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। आपको याद कैसे करना है? कास्ट रूल, CAST, कास्ट रूल याद करना। अब इसमें आप इसे वैल्यू डाल करके आप देख सकते हैं। जैसे देखिए साइन, इधर देखिए ये वैल्यू हमको बताइए, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इसको इसे बना लीजिए, कोऑर्डिनेट बना लीजिए, पाई माइनस थीटा, पाई यहां से अगर यहां जाएंगे तो ये टोटल एंगल हो जाएगा पाई। ऐसे देखिए आदित्य, हम आपको समझाते हैं, रुकिए, ये एंगल आपको पहले जानना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, और इसको और एक्सिस को ऐसे से बढ़ा लेते हैं। यहाँ ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, और यहां से अगर नापेंगे तो ये हो गया आपको 180 डिग्री। यहां से अगर नापेंगे ये कितना होगा बताइए? 270 डिग्री होगा, और अगर पूरा नाप लेंगे तो पूरा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। सो इसको रेडियन में भी आप लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हैं, 273 को आप 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और 360 को आप 2 पाई लिख सकते हैं। ये रेडियन में भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। सो इस तरह आपको समझना है एंगल कैसे लेना है। सो साइन पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा हमको बताइए, और ये थीटा जो है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, इट मींस लेस देन 90। ये थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90। अब हमको बताइए 180 में से अगर हम एक एक्यूट एंगल को अगर घटा दें तो ये वैल्यू जो है साइन पाई माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा हमको बताइए? ये वैल्यू पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? टेल मी आदित्य। पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां से यहां टोटल पाई तो इतना हुआ ना आदि, देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से नापना है, हमेशा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से नापना है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। पाई इतना है कि नहीं बताइए तो? पाई इतना है, इसमें से थीटा घटा दिए, और थीटा एक एक्यूट एंगल है, इसमें से लगभग हमारा एंगल समथिंग यहाँ पे आएगा, देखिए तो लगभग दिस है कि नहीं, इतना इतना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अगर मान लीजिए ये एंगल आपको आपका थीटा है तो पाई माइनस थीटा। नहीं समझे? वेट, आई विल शो यू इन नेक्स्ट पेज। हियर देखिए, ये एक्सिस हो गया, यहां से यहां अगर एंगल आपको नापना है तो ये हो गया आपका पाई, ठीक है, होल एंगल पाई हो गया। और हमको यहाँ पे बोल रहा है पाई माइनस थीटा बताओ, और थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। अगर आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ये भी 90 है, यहां से यहां आए, ये भी 90 है, यहां से यहां गए, ये भी 90 है, ये पूरा 90 है कि नहीं है बताइए? सो पहले पाई एंगल आपको चलना है, तो पहले पाई एंगल चलिए, लेट मी रब माई स्क्रीन। पहले पाई एंगल चलिए, सो पाई एंगल यहां से चलिए, तो पाई एंगल चले, और इसमें से थीटा घटा देना है। थीटा एक एक्यूट एंगल है, सो एक्यूट एंगल तो हम तो 90 को पार करके ऐसे तो नहीं जा सकते हैं बताइए, इधर से तो नहीं जा सकते हैं, इस तरह से हम तो थीटा नहीं मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं बताइए? क्योंकि 90 को तो पार नहीं करना है। सो थीटा कहां रह जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा।
अब यही बात आपको पूछना है। तो ये एंगल मान लीजिए ऐसे लाइन रोटेट होकर के हुआ, ऐसे कोई लाइन आया, थीटा ऐसे है, ऐसे या सेंटर में, और ये टोटल हो गया पाई। और अगर ये एंगल अगर आपको थीटा है, देख लीजिए ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, सो ये ऊपर से कितना हो गया, ऊपर से कितना हो गया बताइए, पाई माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा। और ये लाइन जो है, ये लाइन जो मैंने बनाया है, ये किस क्वाड्रेंट में है बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, कास्ट रूल लगाइए, सी ए एस टी, कास्ट रूल। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और यहां पे क्वेश्चन में साइन दिया है कि नहीं दिया है बताइए, साइन दिया है, सो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। इसी तरह अगर अब सेकेंड वैल्यू देखिए, यहाँ पे पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए तो पाई प्लस थीटा मीन्स, पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट तक आए, उसमें थोड़ा एंगल ऐड करने के बाद आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सी ए एस टी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको 10 पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है साइन, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना 10 वाला, देखिए इधर इधर देखिए, 10 पाई प्लस थीटा बोल रहा है। पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 10 पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे देखिए 10 पाई प्लस थीटा क्या हो गया, प्लस 10 थीटा हुआ। ठीक है, हेलो। और इससे आगे वाला केस देखिए, 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 10, इसलिए ये हो गया माइनस, इसलिए माइनस के साइन के साथ यहाँ पे आया। ठीक है, ये सब बातें समझ में आती है कि थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही है आदित्य, या इस तरह आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब फिर से यहाँ देखिए 10 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है बताइए तो, 2 पाई मीन्स 360। यहाँ पे देखिए 2 पाई मीन्स 360, ऐसे ये हो गया। यहां से अगर आप यहाँ, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और फिर से घूम के आ जाइए, ये हो गया 2 पाई, एक चक्कर लगाने के बाद, है कि नहीं, एक चक्कर यहां से ऐसे लगाने के बाद आप फिर से 2 पाई पे आ गए, आप फिर से 2 पाई पे आ गए। अब 2 पाई माइनस थीटा बोल रहा है, इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, है कि नहीं आदित्य, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 2 पाई माइनस थीटा बोल रहा है 10 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दिया है 10, इसलिए ये हो क्या होगा, नेगेटिव, सो माइनस 10 थीटा। ठीक है, इसी तरह आदित्य, आवाज क्लियर है मेरा, ओके। अब यहाँ पे कभी कभी हम लोग को साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, कभी कभी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए तो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल n पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर इस रेंज में हो, will be changed into co-function if n is odd and sign of trigonometric functions will be according to value of that function in the quadrant। अब चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज हुआ ये देखिए, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा हमको बताइए तो आदित्य कौन क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है,
ये हो गया आपको 0 डिग्री, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 0 डिग्री हो गया, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, फिर से घूम के 2π। अब यहाँ पे देखिए तो π/2 प्लस थीटा, तो π/2 आप यहाँ तक आ गए हैं, पहले π/2 मीन्स यहाँ तक आ गए, इसमें आप थीटा जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कौन क्वाड्रेंट में पहुंचे बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन π/2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में CAST कास्ट रूल लगाइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन दिया है इसलिए इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और ये π/2 जो दिया है, π/2 की यहाँ पे देखिए तो इसका विल बी चेंज्ड इफ n इज ऑड बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए तो आदित्य ओके ओके, यहाँ पे को फंक्शन, यहाँ पे n जो दिया है इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स π/2 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। अब ये 1 जो है, ये 1 क्या है, एक ऑड नंबर है कि नहीं है, ऑड नंबर, 1 तो ऑड नंबर है। अगर ऐसा है तो इसको आप को फंक्शन में चेंज कर दीजिए, लेकिन वैल्यू होगा पॉजिटिव ही, वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, लेकिन को फंक्शन साइन को कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज होगा, इट्स को फंक्शन, साइन का को फंक्शन कॉस हो गया। उसी तरह ये वाला वैल्यू सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे कॉस π/2 प्लस थीटा है। अब π/2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दिया है कॉस, इसलिए ये निगेटिव तो फिक्स होगा, निगेटिव तो कंफर्म होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दिया है कॉस, सो निगेटिव तो होगा। लेकिन अब कॉस कैसे साइन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ π/2 जो दिया है इसको हम nπ/2 से कंपेयर करें, हम लिख सकते हैं कॉस, ये वाला को देखिए, हम इसको लिख सकते हैं कॉस 1 टाइम्स π/2 प्लस थीटा, और ये 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड है तो साइन को चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है, सो कॉस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। सो ये आपको याद रखना है, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा और साइन भी कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, और सेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक हो जाएगा कॉसेक में कन्वर्ट, सेक क्या में, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। आदित्य क्लियर है यहाँ तक? ये लोअर मैथमेटिक्स है, आप क्लास 9-10 में पढ़ के आए हैं। तो अब इधर देखिए, cos π/2 माइनस थीटा, π/2 मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू कास्ट रूल। कास्ट रूल अभी हम लोग देखें, CAST कास्ट रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा हुआ है, ए का मीनिंग ऑल पॉजिटिव, सो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा उस सब का वैल्यू होगा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होगा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और शेक होगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे cos π/2 माइनस थीटा दिया गया है, π/2 दैट इज 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू होगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। और π/2 का आगे का कोफिशिएंट देखिए, ऑड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स π/2, ऑड है तो चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। यहाँ पे कॉस दिया गया है इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है आदित्य? एक दो बार पीडीएफ अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं समझे तो हम आपको फिर से समझाएंगे, नॉर्मल बातें हैं ये सब। आदित्य ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू दिया है, एक बार आप देखिए, अभी हम समझा दिए हैं सब। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 इट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इस कास्ट रूल के अनुसार, CAST कास्ट रूल के अनुसार सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे है पॉजिटिव।
इसलिए इसके आगे है पॉजिटिव। और 90 जो है 90 एक ऑड 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 1 इंटू पाई बाई 2। समझ में आया आदित्य? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस थीटा, इसके आगे आप ऐसे साइन लगा दीजिए। सो यहाँ पे ऑड आने के वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? सो इसको एक बार आप देखिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो हम फिर आपको बताएंगे। और ये बात आपको दिमाग में रखना है, साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो वो माइनस आगे ऐसे आ जाएगा। कॉस के अगर थीटा के अंदर आर्गुमेंट बोलते हैं, अगर कॉस में अगर माइनस आएगा तो वो कॉस माइनस को खा लेगा। टेन में अगर माइनस आएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है आदित्य? हेलो, ओके। अब ये सब देखिए, अब इलिस्ट्रेशंस दिया गया है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 60। अब अभी जस्ट हम लोग देखे कॉस के अंदर अगर माइनस आएगा तो वो कॉस उसको क्या करेगा, खा लेगा। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा आएगा तो सिंपली आप उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉस माइनस 60 डिग्री बोला है, इसको सिंपली आप कॉस 60 डिग्री बोल सकते हैं। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह टेन 210 डिग्री का वैल्यू निकालिए आपको बोला, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन 180 प्लस 30 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो टेन 180 प्लस 30। अब 180 प्लस 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब जैसे आप देखिए 2 पाई बाई 2 10 ऐसे लिख सकते हैं आदित्य। रेडियन में लिखे हैं 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं। पाई बाई 2 को आप छोड़ दीजिए, इसके आगे का कोफिशिएंट देखिए 2। 2 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसको चेंज नहीं करना है, 10 कॉट में चेंज नहीं होगा, 10 कॉट में चेंज नहीं होगा। अब साइन होगा कि अब इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो आपको चेक करना है। सो यहाँ पे 180 प्लस 30 डिग्री बोल रहा है, तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे हो गया 270 डिग्री, फिर घूम के आकर के यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, लाइक दिस। अब यहाँ पे 180 प्लस 30 बोल रहा है। सो 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा आदित्य बताइए तो? 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा, टेल मी। थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और रूल क्या बोलता है, CAST, कास्ट रूल। थर्ड क्वाड्रेंट में T आता है, इसका T मीन्स 10 और कॉट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे दिया है 10। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ऑफ 10 30। ये जो 10 टू, ये जो आपको निकालने के लिए बोला है ना 10 210 डिग्री का वैल्यू निकालो, वास्तव में ये क्या है तो 10 30 डिग्री है। और 10 30 का वैल्यू हम लोग को तो मालूम है 1/√3 है कि नहीं। उसी तरह आप स्टैंडर्ड एंगल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 90 के मल्टीपल में देख सकते हैं, 180 के मल्टीपल में देख सकते हैं, 270 के मल्टीपल में देख सकते हैं, 360 के मल्टीपल में देख सकते हैं। यहाँ में से आपको थीटा घटाना है और थीटा जोड़ना है। 90, 180, 270 और 360 ये जो एंगल है, ये एंगल में से आपको थीटा घटाना है, जोड़ना है। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। साइन 300 का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 300 को आप साइन 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक कर लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दिया है साइन, तो इसलिए साइन हो जाएगा नेगेटिव, साइन हो जाएगा नेगेटिव। और आगे दिया है 270, 270 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3π/2। 270 को तो हम 3π/2 लिखेंगे। π/2 को छोड़ दीजिए, इसके आगे जो 3 है, ये 3 को चेक कीजिए। 3 क्या है, ऑड है। ऑड है तो फंक्शन कन्वर्ट होगा। साइन किस में जाएगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, और आगे आएगा माइनस साइन। सो साइन
300 इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos 30 डिग्री माइनस एज इट इज, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहां तक क्लियर है? बताइए। ओके, सो यहाँ पे कुछ बिगिनर्स बॉक्स बोल करके दिया है, ये आपको ट्राई करना है आदित्य, ट्राई करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये आप ट्राई कीजिए। और अब आएगा फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसमें हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट लर्न इट। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला sin 2a वाला जो फॉर्मूला है बहुत यूज होगा। आप इसको थीटा के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। अगर ऐसे कहीं पे दिया है, मान लीजिए sin 2 थीटा कहीं दिया है, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा डॉट 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा डॉट cos थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा को। इसी तरह ए के फॉर्म में दिया है, सो जस्ट लर्न इट। एक ही बात है, एक ही बात है, इसको याद कर लेना है। सिमिलरली tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a अपन 1 माइनस tan a स्क्वायर है, 2 tan a अपन 1 माइनस tan a स्क्वायर है। cos 2a का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एंड ये फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाद में यूज होगा ये सब फॉर्मूला, sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला, ठीक है? और यहीं से हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, यहीं से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब कैसे प्रूफ हो गया? अब ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो मेन फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से आप चेंज कीजिए, cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कीजिए। सो cos स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आदित्य, बताइए। cos स्क्वायर के जगह पे ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए हमेशा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। आदित्य, आदित्य, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए cos स्क्वायर, यस यस लिसन, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो यहां से लिखे cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां से लिखे। सो ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस sin थीटा ऑलरेडी पहले से ही था, सो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो ये भी एक फॉर्मूला हुआ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखिए तो सेम फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और cos थीटा को आप cos 2 थीटा को आप cos के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। अब इसी फॉर्मूला को आप cos के टर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए cos 2 थीटा इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला को cos के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, सो cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा के जगह पे हम फिर से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला क्लियर है आदित्य? ये cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा का यहाँ पे 3 फॉर्मूला मैंने लिखा, यहाँ पे अभी तक मैंने 3 फॉर्मूला लिखा। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्लियर है आदित्य? ये 3 तो फॉर्मूला जो अभी तक मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला क्लियर है, बताइए। ये फॉर्मूला क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, ठीक है। अब यहां से एक रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे यहां से देखिए आदित्य,
अब ये ऊपर वाला रिलेशन जो है, ऊपर वाला रिलेशन में हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, आप देखिए। सो ऊपर वाला रिलेशन 2 cos स्क्वायर है, यहाँ से लिख रहे हैं, इतना भाग से लिख रहे हैं, देखिए तो इतना भाग से लिख रहे हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस cos 2a। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसको चेंज करना है। यहाँ पे 2a अगर है तो cos स्क्वायर के साथ सिंपली a है। अब इसी फॉर्मूला को अगर आप चेंज कीजिए, अगर करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे आप 1 प्लस cos a अगर लिखेंगे तो इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a बाई 2। जस्ट एंगल हाफ कर देना है। ऊपर वाला केस से आप समझेंगे ये बात को। ऊपर वाला केस में यहाँ पे देखिए तो 2a एंगल लिखा गया है और इस साइड ये एंगल हाफ हो गया, सिंपली a। इसी फॉर्मूला को जनरलाइज कीजिए। अगर a लेंगे, 2a लिए थे तो a हो गया था, अगर a लेंगे तो a बाई 2 हो जाएगा। है कि नहीं आदित्य, बताओ तो। हाँ, इस तरह फॉर्मूला को याद करना है। उसी तरह साइन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट, दीज ऑल फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। सो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद कर लेना है। साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा। इससे ज्यादा इसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 5, 6 नहीं आएगा। इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन -1 to +1। सिमिलरली cos थीटा का जो वैल्यू है वो भी -1 से +1 के बीच में रेंज करेगा। और tan थीटा का जो वैल्यू है इट रेंज बिटवीन -∞ to +∞, ये रेंज में। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। इसका जब यूज आएगा तो हम बताएंगे, अभी तो नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे पहले वाला जो 3 ठो आइडेंटिटी है इसको आपको लर्न कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कभी कभी यूज करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स देख रहे हैं, इसमें भी कभी कभी आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे यूज करें, अगर एंगल आपका लेस देन 5 डिग्री है, अगर जो थीटा आप जो मान रहे हैं थीटा दैट इज लेस देन 5 डिग्री, अगर एंगल लेस देन 5 डिग्री है तो उसको हम लोग स्मॉल एंगल बोलते हैं। अगर स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल के केस में आप लिख सकते हैं sin theta is numerically equals to theta and cos theta is numerically equals to 1 and tan theta is numerically equals to theta। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं, समझ लीजिए। अगर एंगल बहुत स्मॉल है उस केस में sin थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, लेकिन cos थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ये बात समझे आदित्य? ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। वैल्यू बहुत कम आएगा, वैल्यू बहुत कम आएगा। आप थीटा, अब जितना एंगल लीजिएगा ना, मान लीजिए थीटा 4 डिग्री है, सो साइन 4 लीजिए। सो सिंपली जो 4 लिए थे वो रेडियन में है, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ये थीटा जो आएगा, ये थीटा ये रेडियन में आएगा। थीटा अगर अकेला आए तो समझ लीजिए वो रेडियन में है। क्लियर है आदित्य? थीटा अगर अकेला आए तो समझ लीजिए वो रेडियन में है। सो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, अगर एंगल लेस देन 5 डिग्री है, अगर एंगल लेस देन 5 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा, साइन थीटा को वैल्यू थीटा को टेंड करेगा और टेन थीटा को वैल्यू भी थीटा को टेंड करेगा, लेकिन कॉस थीटा को वैल्यू 1 को टेंड करेगा। अब यही से आप देख लीजिए, अब यहाँ पे बोल रहा है एक इलस्ट्रेशन, साइन 1 डिग्री का वैल्यू निकालिए। लेस देन 5 है तो साइन 1 डिग्री, यहाँ पे देखिए साइन 1 डिग्री, इसका मतलब एंगल जो है 5 डिग्री से कम है। अब 1 डिग्री को आप इधर रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 1 डिग्री को आप इधर रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, यह आ जाएगा पाई बाई 180। अब देखिए, अब एंगल तो लिए थे 1 डिग्री, 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, अगर थीटा कम है सो जितना था उतना हो जाएगा। सो साइन, यहाँ पे देखिए साइन 1 डिग्री जो लिखा हुआ है, साइन 1 डिग्री, अब 1 डिग्री को तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कीजिए। इसको 1 डिग्री को कैसे कन्वर्ट कीजिएगा रेडियन में, सो 1 टाइम्स पाई अपन 180। अब ये हो गया रेडियन में, लेकिन वैल्यू तो 1 डिग्री दिया था ना शुरू में, 5 डिग्री से कम है, इसीलिए
साइन थीटा ही हो जाएगा, दैट इज पाई अपन 180 डिग्री रेडियन ही इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह टेन टू थीटा, इधर 2 डिग्री को भी आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, ये आ गया पाई बाई 90, सो 10 पाई बाई 90 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, पाई बाई 90 हो जाएगा। लेकिन अगर आप cos 1 डिग्री अगर लेंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू 1 को टेंड करेगा। यहां तक बात क्लियर है आदित्य? चलिए ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल, अभी जो हम लोग समझ रहे थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। इसमें 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर 3D में बात करें तो एक तीसरा एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस। सो 3 तो एक्सिस रहता है इसमें, और जहाँ पे एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ये हो गया आपका ओरिजिन। सो अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस वी यूज राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी पॉइंट का स्पेस में उसका पोजीशन मार्क करने के लिए अथवा स्पेस में उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग एक्सिस का यूज करते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर एक्सिस, इट मींस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज हम लोग करते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन, इसमें एक ओरिजिन होगा, एक्सिस अथवा एक्सिस। एक्सिस इज सिंगुलर, एक्सिस इज प्लूरल हियर। If a point is known to be on a given line or in a perpendicular direction, only one coordinate is necessary to specify its position। ये सब बातें आपको मालूम है, अभी हम बताएंगे। एक्सिस, अब 2 ठो एक्सिस होगा, एक्स वाई जेड हम मान सकते हैं, बता दिए अभी। 3 ठो एक्सिस होगा। अगर प्लेन में 2D में अगर आप देख रहे हैं, 2D मीन्स अगर प्लेन में आप बात कर रहे हैं, 2D मोशन में बात कर रहे हैं, तो 2 ठो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप 3D में बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3D मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, उसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0। यहां तक क्लियर है आदित्य? ओके। और ये एक्सिस जो है एक दूसरे में परपेंडिकुलर रहता है। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब किसी भी पोजीशन, अब यहाँ पे देख लीजिए, पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, इधर देखिए, फिगर देखिए, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर दिया गया है एक्स एक्सिस, ऊपर दिया गया है वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले आपको एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा, कितना चले, एक्स चले। फिर आपको अलोंग वाई एक्सिस चलना पड़ेगा, कितना चले, वाई चले। सो एक्स कॉमा वाई इसका क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट हो गया। सो एक्स कॉमा वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये सब बातें आपको मालूम है। अब डिस्टेंस फार्मूला, स्पेस में अगर कोई 2 पॉइंट अगर दिया गया है तो उसको डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। सिंपली, वेरी सिंपल, लोअर क्लासेस रिमेंबर दिस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। 2 ठो पॉइंट दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए ना, यहाँ x1 y1 ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ऐसे दिया, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। अब ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस अगर d है तो d इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, वी कैन यूज दिस फार्मूला। अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट आपको 3D कोऑर्डिनेट में दिया गया है, प्लेन में नहीं दे करके स्पेस में दिया गया है, तो वहां पे जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सो सेम फार्मूला गेट मॉडिफाइड टू दिस फॉर्म, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला करने से आपका स्पेस में क्या आ जाएगा, तो 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सो ये फार्मूला को डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है आदित्य? दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। और स्लोप ऑफ द लाइन, अगर कोई लाइन 2 ठो पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है, मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका एक कोऑर्डिनेट है x2 y2
और दूसरा कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर ऐसा है तो ये लाइन का स्लोप अगर आपको बताना है तो आप सिंपली बोल सकते हैं स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 लाइक दिस। आप स्लोप बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा, अब यही लाइन दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया x1 y1, यहाँ दिया x2 y2, और इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो आप देख रहे इतना पार्ट, ये वास्तव में x2 माइनस x1 है कि नहीं आदित्य, बताइए आदित्य। और इतना भाग y2 माइनस y1 है। और हमको अगर एंगल चाहिए तो एंगल मीन्स क्या, टेन थीटा। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे कर सकते हैं आप, देखिए अगर आपको एंगल चाहिए तो इतना भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया डेल एक्स, और यहाँ से यहाँ ये भाग हो गया आपका डेल वाई। डेल एक्स के जगह आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1, डेल वाई के जगह पर आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब स्लोप निकालिए, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप इज ऑलवेज डिफाइंड एज टेन थीटा। तो मान लीजिए ये अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, सो टेन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा वाई इज y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। सो टेन थीटा क्या देगा, टेन थीटा देगा स्लोप। ये स्लोप का फॉर्मूला हुआ इन 2 पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन का 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके उसका स्लोप निकाल सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई, यहां तक बातें क्लियर है? ओके, अब यही बातें यहाँ पे लिखा है। सो स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे। So m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is called tan theta. If both axes have identical scales, दोनों एक्सिस का स्केल आइडेंटिकल होना चाहिए। Here theta is the angle made by the line with positive x-axis. Slope of a line is quantitative measure of the inclination. Slope जो है कोई भी लाइन का इंक्लाइनेशन मेजर करता है क्वांटिटेटिव वे में, क्वांटिटेटिव मेजर। सो कितना है क्वांटिटी वाइज, अमाउंट वाइज कितना उसका झुकाव है, स्लोप मेजर करेगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना है। ये एंगल देख लीजिए, ये जो यहाँ पे है, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये जो है, ये एंगल जो है यहाँ पे देखिए, तो ये लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है कि नहीं आदित्य, बताइए। अब ये एक्स एक्सिस है तो ये भी तो एक्स ही एक्सिस हुआ, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज आल्सो बिहेव्स लाइक एक्स एक्सिस। Line parallel to y-axis also behaves as y-axis in the same way. So ये एंगल जो हुआ यहाँ पे देख लीजिए x-axis, अब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. सो स्लोप मेजर करने के लिए जो आपको एंगल मेजरमेंट करना पड़ेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है आदित्य, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस वगैरह दिया, देख लीजिए। फॉर अ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 2,14। इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा का मीनिंग होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y एंड x एक्सिस। अब ऐसे डिस्टेंस, अब ऐसे दिया, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया 2,14, ये पॉइंट हो गया। सो ये पॉइंट को कैसे रीच करेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस अगर है तो सो पहले x एक्सिस के तरफ जाएंगे, मान लीजिए जा रहे हैं x एक्सिस के तरफ, उसके बाद y एक्सिस के तरफ आएंगे, x एक्सिस के तरफ जाएंगे 2 यूनिट, y एक्सिस की तरफ आएंगे 14 यूनिट, उसके बाद ये पॉइंट 2,14 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस तो यही हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो y एक्सिस से हो गया 2 यूनिट और x एक्सिस से हो गया ये डिस्टेंस इधर वाला 14 यूनिट। सो x एक्सिस से हो गया, इधर देखिए y कोऑर्डिनेट, या तो सिंपल ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y एंड x एक्सिस। अब डिस्टेंस तो यही निकल गया ना, x कोऑर्डिनेट हो गया 2 और ये 2 क्या है,
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वही बात बोला है। और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 14, ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, एंड एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, लाइक दिस। और वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका 14, और 14 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है आदित्य? सिंपल सिंपल बात है, वैसा कोई टफ नहीं है। क्लियर? लेट मी नो, लेट मी नो। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है और ए यहाँ पे मिसिंग है। दो ठो पॉइंट दिया गया है और इसका डिस्टेंस दिया गया है, और पॉइंट में एक नंबर मिसिंग है, बोल रहा है ए कितना होगा निकालो। फॉर्मूला लगा दो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है हम लोग के पास, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। डिस्टेंस दिया 13, अब इसको x2 x1 y1 x2 y2 आप मान सकते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 आप मान सकते हैं, और ये फॉर्मूला लगाइए, ऐसे आप निकालेंगे। आप फॉर्मूला लगाइए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। You will get two value of a, either -2 centimeter or 8 centimeter. Whatever value you get, just write down. You will get two value. Similarly, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, और डॉग वांट टू कैच अ कैट, एक कुत्ता एक बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। द डॉग फॉलोज द पाथ whose equation is y minus x equals to 0. डॉग जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन है y minus x equals to 0, that is y equals to x, while the cat follows the path whose equation is this. कैट का फ्लो करने का इक्वेशन ये है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कैचिंग द कैट आर, अब किस किस पॉइंट पे इसको कैच करेगा वो कोऑर्डिनेट निकालिए, आपको बोल रहा है, ठीक है, किस किस पॉइंट पे कैच करेगा। अब कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ये y इक्वल्स टू x एक इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन आपको हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये y इक्वल्स टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये आपका क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो गया। सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर हो जाएगा इसका रेडियस। ये सर्कल जो है, ये सर्कल ऐसे एक्सिस के बीचों बीच है, इसका सेंटर 0 0 पे है, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस हो जाएगा √8। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आदित्य इसको नोट डाउन करो दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है विथ origin as center, with origin as center। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो ओरिजिन पे है, और r क्या, r here, r stands for radius of that circle। और अब ये इक्वेशन को कंपैरिजन अगर करना है तो 8 को, तो अब इसको तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √8 का स्क्वायर कर सकते हैं। सो रेडियस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है आदित्य बाबू? सो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द पॉइंट। लेट कैचिंग पॉइंट बी x1, y1। अब ये ऐसा मान लीजिए सर्कल ऐसे है, इसका सेंटर ऐसे हो गया, और y इक्वल्स टू x लाइन यहां से पास करेगा, y इक्वल्स टू x लाइन जो है इसे पास करेगा, दिस लाइन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, देखिए आदित्य, व्हेन यू सॉल्व दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, and this is the center 0,0। so solve it। मान लीजिए ये कोई x1 y1 पॉइंट पे कैच करता है, so दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, that is y1 minus x1 equals to 0,
एंड x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये पॉइंट उसमें पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए, ये इक्वेशंस उठाइए। सो x1 होल स्क्वायर हो गया। अब y1 होल स्क्वायर के जगह पर भी आप यहाँ पे x1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन से देखिए तो y1 इक्वल्स टू x1, यहाँ से आप यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सो दिस इक्वल्स टू 8 x1 होल स्क्वायर प्लस x1 होल स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8, that is x1 whole square equals to 4, that is x1 equals to plus minus 2। so एक पॉइंट आ गया आपका, x1 पॉइंट आ गया, x1 equals to plus minus 2। देखिए, और x और y तो दोनों बराबर है, और कैट लेट द कैचिंग पॉइंट भी x1 y1 जो हमने माना है, ये पॉइंट तो लाइन पे भी पड़ेगा और ये पॉइंट तो सर्कल पे भी पड़ेगा, और डॉग जो है वो लाइन पे मूव हो रहा है और कैट जो है वो सर्कल पे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इसको काट सकता है, 2 पॉइंट पे। सो 2 पॉइंट का ऑर्डिनेट लिख लीजिए, और x और y तो बराबर होगा। सो एक पॉइंट हो जाएगा 2,2, दूसरा पॉइंट हो जाएगा -2, -2। यू गेट द पॉइंट आदित्य? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया है x1 का वैल्यू +-2 आया है। सिमिलरली y1 का भी वैल्यू +-2 ही आएगा, क्योंकि x1 y1 तो बराबर है। सो एक पॉइंट हो गया 2,2, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए और अगले बार नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए -2,2। ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर है आदित्य? चलिए, अब यहाँ पे कोई एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझे तो हमसे पूछिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन, अब दो पॉइंट का बीच में डिस्टेंस दिया है। अब यहाँ पे ए दे दिया। अब सॉल्व कीजिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला में रख के सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखिए, 2 पॉइंट दिया गया है, इसके में बोल रहा है डिस्टेंस फाइंड करो। वही स्पेस वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सेम फार्मूला, लेकिन एक और कोऑर्डिनेट आएगा। यही हम लिख देते हैं, दैट इज z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एंड पुट द रेडिकल साइन ओवर इट। समझ गए आदित्य? चलिए, अब ये पॉइंट आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन सोन। अब ये लाइन का स्लोप आप निकाले। अब देखिए, तो डबल पॉइंट फॉर्म है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। किसी 2 पॉइंट में से आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी आप x2 y2 मान सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है आदित्य? चलिए, आज का लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही समय, यहाँ पे बहुत सारा हमको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। एक दूसरा पार्ट कर लेते हैं, ठीक है आदित्य? लेंदी हो जाएगा। और दूसरा पार्ट में हमको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है?